बोलो परमपिता परमात्मा की जय। स्वामी चित्तानंद जी महाराज की जय। आप सभी को मेरा साधुवाद है। यहाँ उपस्थित सज्जन मातृवृंद, छात्र छात्राएं, आयोजक और महाराज कृष्णानंद जी महाराज, इनको मेरा नमन है। ये बहुत ही मेरी तरफ से बधाई के पात्र हैं, जो इस गुरुकुल के माध्यम से भावी मातृशक्तियों में शिक्षा के साथ नैतिकता, संस्कार और चरित्र का निर्माण कर रहे हैं। हमारी मातृशक्तियां यहाँ बैठी हैं। मैं अपनी बात बताता हूँ। मैं भी एक माता से जन्मा हुआ शरीर पुत्र रूप में। मेरी माता ने मुझे आप आपस में निकाले कॉपी चरित्र की, और वो नैतिकता की के लिए वेरीफाई कर दो। जहाँ शिक्षा दी, वहाँ हमारे संस्कार भी बनाए। साथ में मेरी माता एक कार्य करती थी, समय निकाल करके जो भी हमें होमवर्क मिलता था स्कूल से, वो साथ बैठ करके पूरा करवाती थी। तो हमारी माताओं से निवेदन है और माताओं की इच्छा रहती है कि हमारा जो भी हमारी संतानें हैं, ये इस दुनिया में चरित्रवान, नैतिकवान, संस्कारित, विद्वान बने और विद्वता के साथ साथ में इनका व्यवहार ऐसा हो कि सब इनके व्यवहार के कारण इनसे प्रेम करें। तो ये कार्य तभी संभव है जब हमारी मातृशक्तियां अपने संतानों पे जरा ध्यान देंगी। अभी मैंने देखा इस मंच से आज तक बहुत कुछ बातें पहुंचाई गई। उन बातों पे अगर आपने गौर किया है, ध्यान दिया है, तो आपको ये बहुत जरूरी है कि आप अपने संतानों को उस तरह का बनाने का प्रयास करें। आपने एक यहाँ से भजन सुना कि हम अपने आप को भी सुधारेंगे, और जैसे ही हम अपने आप को सुधारने की कोशिश करेंगे, संसार को भी सुधारने की कोशिश, प्रयास करेंगे। मेरा ऐसा अनुभव रहा है कि हम अगर सुधरने की तरफ विचार भी करते हैं, हमारे अंदर अगर सुधार की वैचारिक क्रांति भी आती है और उस वैचारिक क्रांति को हम आगे फैलाने लग जाए, दूसरे के सुधार के लिए बताने लग जाए, तो अपने अंदर भी वो सुधार स्वयं उतर जाते हैं। तो प्रयास ये सबका रहना चाहिए कि हम दूसरे को सुधारने की कोशिश करें, ताकि हमारे अंदर स्वयं सुधार हो जाए। अगर हम यही देखते रहे कि हम सुधरेंगे तब किसी को सुधारेंगे, या हमने सुन रखा है कि हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा, तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि हम अगर सुधर भी जाएं और दूसरे को सुधरने की प्रेरणा ना करें, हम उन्हें ये बताए नहीं कि आपको भी सुधरना चाहिए तभी जब सुधरेगा, तो फिर लोग हमें ये कहते हुए मिलेंगे कि जमाना बिगड़ गया, अब सुधार होना मुश्किल है। इसलिए अगर मेरी इस बात को आप समझ पाए हो तो दूसरे को सुधारने की कोशिश करो। लोग कहते कोई सुनने को तैयार नहीं है, कोई समझने को तैयार नहीं है। मैं कहता हूं आप समझाना चाहो ही मत, आप सुनाना चाहो मत, आप तो जहां मौका मिले बोलते चले जाओ। जहां आपको मौका मिले, जिससे मौका मिले, किसी एक से प्रेम है तो उसी को बोलते रहो। प्रेम के कारण वो सुनता है कि नहीं सुनता ये पता नहीं है, पर आपको बोलने से नहीं रोकेगा।
वो समझता है कि नहीं समझता है ये पता नहीं है, पर आपको बोलने से नहीं रोकेगा, क्योंकि वो आपका प्रेमी है। तो जब आप बोलते रहोगे, बोलना शुरू करोगे, तो आप अपने अंदर भी कोशिश करोगे कि मेरे अंदर ये बातें हैं कि नहीं। जब आप बोलोगे नहीं, आप वैचारिक क्रांति लाने की सोचोगे नहीं, तो आपके अंदर भी वो सुधार होने मुझे लगता है मुश्किल ही है। एक शराबी बात बहुत गहरी है और बहुत हल्की बात है, पर आप हल्के में मत लेना। एक शराबी अगर दूसरे को कहने लग जाता है ना कि मुझे ये गंदी आदत लग गई है, तुम ये गंदी आदत नहीं लगाना, तो मैंने अपना अनुभव में देखा है कि मैंने जिससे कहा कि तू छोड़ या मैं छोड़, लेकिन लोगों को बताना शुरू कर दे कि आदत बड़ी गंदी है, इसके कारण तुझे, तेरे अंदर जो परेशानियां हैं, तेरे अंदर जो दिक्कत है, तुझे जो महसूस होता है, तूने जो अनुभव किया है, वो लोगों को बताना शुरू कर दे। तेरे छूटे या न छूटे, वो इस नशे की आदत से बचे रह जाएंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि तेरे अंदर भी ग्लानि भरेगी और शायद तू भी छोड़ जाएगा। तो तू बताना शुरू कर, तू बोलना शुरू कर, तू समझाना शुरू कर। कोई समझे कि ना समझे ये मत सोच। तो ये बहुत ही बड़ी बात है कि इस गुरुकुल से एक प्रोग्राम के माध्यम से आज तक ये सारी बातें पहुंचाई जा रही हैं। और इस गुरुकुल की जो छात्राएं हैं और भी अन्य गुरुकुल से जितने आए हुए यहाँ छात्र और छात्राएं हैं, उनसे मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि कुछ लोकोक्तियां हैं। तो मैं ये पूछ रहा था आपसे लोकोक्ति के विषय में कि आपने सुन रखा होगा कि सुनो सबकी और करो मन की। ये आपको सही लगती होगी, पर मैं आपको बता दूं कि मन की कभी नहीं करना चाहिए। हम संतों को यही सिखाया, हमारे संतों ने, इसलिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि मन की कभी मत सुनना। सुनना सबकी और करना वो जो सबसे अच्छी हो। चिंतन करना, विचार करना, मनन करना और जो सबसे अच्छी हो वो करना। एक और लोकोक्ति आप तक पहुंचा दूं। कहा जाता है कि भाग्य से ज्यादा और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। कहीं पे ये बात सही बैठती होगी, किसी को सांत्वना देनी होगी, किसी को संतोष धारण करवाना होगा, तो ये बात सही बैठती होगी। लेकिन मेरे प्यारे छात्र और छात्राओं, अपने ऊपर ये बात सही मत बिठाना। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा आपको तब मिलेगा जब आप मेहनत करोगे, सच्चाई ईमानदारी से मेहनत करोगे। विवेकानंद जी कहते थे सफलता मेहनत से मिलती है। सफलता का सूत्र जो है वो मेहनत है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विश्राम देते हुए आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। मंत्री जी पधार चुके हैं। मंत्री जी के स्वागत में आप सभी जो है उनका अभिवादन करेंगे। एक बार प्रेम से जयकारा लगाएंगे। परम पिता परमात्मा की जय। ये सभी बच्चे